पढ़ाई कैसे करेंगे? अब 1 हफ्ते का टाइम दिया था खाली करने का। लेके कहाँ जाएंगे? देखो इतना इतना बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? अब बारिश में कहाँ लेके भटकेंगे? तो अगर झुग्गी टूट जाएगी तो हम रहेंगे कहाँ? हमारे झुग्गी वालों को क्यों परेशान करा जा रहा है? यहाँ नोटिस लगा दो। कि हमको खाली डराया है, भरोसा है कि हमारा झुग्गी नहीं तोड़ेगा। हमें अनिल शर्मा पे विश्वास है, ठीक है, और उन्होंने बोला कुछ नहीं होने देंगे तो कुछ नहीं होगा। कानून से बढ़ गए अनिल शर्मा। आज हम अवैध हो गए, आज हम झुग्गी वाले हो गए, आज हमारी झुग्गी तोड़ देंगे। अवैध है झुग्गियाँ, ठीक है, तो वोट लेने जब आते तब क्यों नहीं आके कहते कि हमें वोट नहीं चाहिए आप लोगों का, आप लोग अवैध जगह पे रह रहे हो। मोदी जी ने तो ये तक भी बोला है ना कि जहाँ झुग्गी वही मकान। अब क्यों मकान टूट रहे, अब क्यों झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं? हमारे को छोड़ दो, गरीब को अपना क्वार्टर ले जाओ। हमको नोटिस सट गया, हमारी झुग्गी टूट रही है, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। मैंने इनको वोट दिया, इन हरामी ने झुग्गी तोड़ दी भाई। शर्मा क्या है वो, मोदी क्या है वो, चोर चमार आदमी। कर क्या रहे हैं मोदी जी? सोए हुए हैं। क्या रिपोर्ट कर देगा आपको? तुरंत होगा बहिष्कार। और हमरे जैसा आदमी जब भटक के जाएगा वहाँ, यहाँ से उजड़ के जाएगा, तो आक्रोश कहाँ जाएगा? दिल्ली में इन दिनों अवैध कॉलोनियों के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है और ऐसे में तमाम जो लोग हैं, जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, वो लगातार परेशान हैं। उनका कहना है कि पिछले लंबे अरसे से हम झुग्गी के इलाके में रह रहे थे, लेकिन जब से ये नई सरकार आई है भाजपा की दिल्ली में, तब से कहीं ना कहीं झुग्गियों पर हमला बोला जा रहा है। देखिए, इस वक्त मैं खड़ा हूँ आर.के. पुरम में। थोड़ा अंदर चलते हैं। ये जो इलाका आप देख रहे हैं ना, ये झुग्गियों का इलाका है और इस इलाके का नाम है आदर्श कॉलोनी। यहाँ पर 11 तारीख को CPWD यानी कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से एक नोटिस चस्पा किया गया है और नोटिस में लिखा है कि ये सूचित किया जाता है कि आर.के. पुरम सेक्टर 7 टाइप क्वार्टर, जो कि डैमेज क्वार्टर की श्रेणी में आता है, उनमें से कुछ व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत रूप से निवास किया जा रहा है। अवैध रूप से अनाधिकृत निर्माण किया गया है। उक्त क्वार्टर अवैध निर्माण को खाली करने के संबंध में कई बार बताया भी जा चुका है और ऐसे में ये इन लोगों को 7 दिन का समय दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि खाली कर दीजिए, अन्यथा बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि देखिए, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना कि सभी झुग्गियों पर मीटर लगे हुए हैं और ऐसे में इन झुग्गियों पर इनके पास, इन लोगों का कहना है कि वोटर ID कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है और सब कुछ चीजें हैं। एक स्थानीय निवासी है मेरे साथ, इनसे बात करूंगा। अंकल जी, आदर्श कॉलोनी झुग्गियों में ही रहते हैं? हाँ, झुग्गियों में। कब से रह रहे हैं, कितना समय हो गया? अब मेरे को 40 साल हो गए। 40 साल से आप यहाँ रह रहे हैं? हाँ। और 40 साल से रह रहे हैं तो आपके पास तमाम दस्तावेज भी होंगे। क्या क्या है आपके पास? राशन कार्ड है। अच्छा। और मीटर का है, पहचान पत्र है। अच्छा। तो आपके पास मीटर भी लगा हुआ है आपकी झुग्गियों में, राशन कार्ड भी है, पहचान पत्र भी है। वोट भी डालते हैं आप? वोट डालते हैं ना, अब गांव चले गए तो नहीं डाला था। अच्छा, तो जिस तरीके से ये अब जो आपकी झुग्गियों पर नोटिस चिपका है, क्या कहेंगे? अब ये तो पता नहीं अब क्या कहें। ये तो तोड़ना नहीं चाहिए, हमारे तो मजदूर आदमी है, कहाँ जाएंगे? बारिश का टाइम, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इस टाइम ऐसी टाइम तोड़ रहे हैं, जो बच्चे कहाँ जाएंगे? आप बताओ। आप विधायक भी यहाँ से भाजपा के हैं, आप लोगों के एक वोट से यहाँ से भाजपा जीती है। क्या इसी दिन का इंतजार था आप लोगों को? और जी इस दिन का इंतजार थोड़ी था, हमें तो मजदूरी करके रहना था। हाँ? तो जी, उसी पर भरोसा है कि वो हमारा झुग्गी नहीं तोड़ेगा। अच्छा। हो सकता है कि अपना वैसे डरावा के लिए हम लगा दिया। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि सरकार पर और विधायक पर पूरा भरोसा है? भरोसा है कि हमको खाली डराया है, डराया है। हमको झुग्गी नहीं तोड़ेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा। यहाँ पर कोठियों में काम करते हैं तो गुजारा हो जाए, किराया कहाँ से भरूंगी, कहाँ जाऊंगी? कोई सहारा तो नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने साल से रह रहे थे आप यहाँ? कितने साल से? आपको आधा हम तो पढ़ ही नहीं हूँ। हम आपको प्रूफ दे रही हूँ, देखने के लिए प्रूफ दे रही हूँ। बहुत दिनों से रह रही हो? हाँ, हमको सब प्रूफ हमको साथ है। अच्छा, आपके पास वोटर ID कार्ड भी है, मीटर आपकी भी झुग्गी में लगा है? बस सब। तो ये नोटिस क्यों चिपका गया कि 7 दिन में खाली कर दो? क्या वही तो मुश्किल है, 7 दिन में कैसे? बोला कहाँ जाऊंगी, 7 दिन में कहाँ जाना है?
तो आप लोग मिले थे, विधायक से मिले थे? अब मिले थे हाँ। तो बोला कि नहीं प्रूफ लेके आने के लिए। हाँ। तो प्रूफ आया था, जमा करे थे। अरे भाभी को तबीयत खराब हो गया, नहीं जा सके, अब कल जाऊंगी लेकर के। अच्छा, कल मुलाकात? हाँ, कल उससे मुलाकात है, सब रखे पूरे गली गली के अभी जमता हुआ है। कोई जाएगा तो उसके साथ जाएंगे, भाभी आ जाएगा तो अब वही इंतजार है, तो वही सिखाते। अच्छा, ये जो पीछे पीछे दिखाओ इस तरफ, ये जितनी भी झुग्गियां हैं माता जी, इनमें सब में लोग रहते हैं? बिल्कुल में रहता है, लोग सब में रहता है। हाँ, हाँ। अब 2-4 क्वार्टरों में लोग ढुक गया, उसका गलती है, उसका गलती है मान लूंगी। अच्छा, उसका गलती मानूंगी हाँ। कि 2-4 गो क्वार्टर में ढुका हुआ है, हाँ। उसका गलती है मानूंगी कि जबरदस्ती है, मगर मतलब हम लोग विधायक पर असहारा है। अच्छा, अच्छा। अभी है हाँ। कि हमको विधायक नहीं तोड़ेगा। ठीक है। झुग्गियों में चलते हैं, जरा सा ये दिखाता हूँ। देखिए, ये जो तस्वीर है ना, ये आदर्श कॉलोनी की है और ये लंबे समय से, कोई 10 साल से रह रहा है, कोई 20 साल से रह रहा है, कोई 50 साल से रह रहा है, तो कोई 40 साल से रह रहा है। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, ये आदर्श कॉलोनी की तस्वीरें हैं और तमाम लोग यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर आपको यही काम करना था तो आपने यहाँ बसने क्यों दिया, ठीक है। और लोगों का कहना है कि मकान में भी मीटर लगे हुए हैं और आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, वोटर आईडी कार्ड भी है। अगर हम अवैध हैं तो हमारे वोट से जीते हुए नेता कैसे वैध हो गए? तो ये जो तस्वीरें हैं देखिए, और इन लोगों का कहना है कि ये जो सरकारी क्वार्टर है, दरअसल ये जो इलाका है सेक्टर 7, ये सरकारी रिहाइश के लिए इस तरीके के क्वार्टर बनाए गए थे, लेकिन ये अब क्या है कि जर्जर हो चुके हैं। और इन लोगों का कहना है कि ये जो क्वार्टर जो जर्जर हुए हैं, इनके गिरने की आशंका है, लिहाजा इनको खाली कर दिया जाए, ये किसी भी वक्त गिर सकते हैं। और ऐसे में जब ये नोटिस चस्पा हुआ है तो ये तमाम वो लोग हैं अब ये सहमे हुए हैं। इनका कहना है कि आखिरकार अब ये जो क्वार्टर टूट जाएंगे, यानी कि ये जो झुग्गियां हैं, दरअसल क्वार्टर से हटके भी कुछ इलाके हैं जो आदर्श कॉलोनी है, वहां लोग रहते हैं, भारी संख्या में लोग रहते हैं। इनका कहना है कि अगर हमारी झुग्गियां तोड़ दोगे तो हम कहां जाएंगे? हम पिछले लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं और अगर आपको ये क्वार्टर तोड़ने हैं तो क्वार्टर तोड़ दीजिए, लेकिन उसके एवज में हमें यहाँ रहने की जगह दीजिए। ये तमाम लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे क्योंकि लंबे समय से लोग रह रहे हैं। इनका क्या कुछ कहना है, सीधे बात करते हैं। मैडम, यहीं रहती हैं आप आदर्श? बिल्कुल, मैं यहीं रहती हूँ। हाँ जी, मैं यहीं रहती हूँ जी। कितने साल से रह रही हैं? यहाँ पे? तो अब बहुत साल हो गए। मेरे मम्मी पापा तो यहाँ पे 40 साल से रह रहे हैं, मुझे 20 साल हो गए यहाँ पे रहते रहते। अच्छा जी। तो बच्चे अच्छे भी पढ़ते हैं स्कूल में? सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। मैं तो यहीं पे पैदा हुई हूँ, यहीं पे बड़ी हो गई, शादी हो गई, मेरी भी बेटी है, मेरे भी बच्चे हैं, बताओ। और अब हम कहाँ जाएंगे? अवैध है झुग्गियां, ठीक है, तो वोट लेने जब आते तब क्यों नहीं आके कहते कि हमें वोट नहीं चाहिए आप लोगों का, आप लोग अवैध जगह पे रह रहे हो। ये नहीं समझ आ रहा है हमारे को। आज हम अवैध हो गए, आज हम झुग्गी वाले हो गए, आज हमारी झुग्गी तोड़ देंगे, और जब ये वोट लेने आते हैं फिर क्यों वो करते हैं, बताओ। जी, बिल्कुल। फिर ये लोग ये क्यों बोलते हैं कि आप लोग वो करो, ये करो, है हमें वोट दो, हम ये। और मोदी जी ने तो ये तक भी बोला है ना कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब क्यों मकान टूट रहे हैं, अब क्यों झुग्गियां तोड़ रहे हैं? अच्छा, एक चीज और समझाओ, आप लोगों की जो झुग्गियां हैं, हाँ। ये लोग कहते हैं कि क्वार्टर डैमेज हो गया है, क्वार्टर किसी वक्त गिर सकता है, लेकिन दरअसल समझ में नहीं आया कि क्वार्टर और झुग्गियां दोनों अलग अलग एरिया में है। अगर आपको क्वार्टर डिमोलिश करना है तो झुग्गी की तरफ नजर क्यों है? हमने तो ये भी बोल दिया, और हम तो अपनी झुग्गिया में रह रहे हैं, हमें तो क्वार्टर से कोई लेना देना है ही नहीं। आप क्वार्टर आज तोड़ो कल तोड़ो, हमें इससे कोई वो नहीं है। और ये जो लेबर वाले लोग रह भी रहे, वो भी तैयार है आज के आज निकलने के लिए भी तैयार है। फिर ये झुग्गी में क्यों नजर है इन लोगों की, ये नहीं समझ आ रहा हम लोगों को। हमारे झुग्गी वालों को क्यों परेशान करा जा रहा है? यहाँ नोटिस लगा दिया, और जब से यहाँ पे नोटिस लगा तब से झुग्गी वालों ने, हमें चैन नहीं मिल रहा। हम कोई कभी बीमार पड़ रहा है, कोई कभी बीमार पड़ रहा है, हमारे यहाँ की ऐसी हालत हो रखी है। बिल्कुल। सरकार से कोई उम्मीद है, प्रशासन से कोई उम्मीद है? उम्मीद यही है कि हम तो जी देखो, यहाँ के विधायक अनिल शर्मा जी के पास भी गए, उन्होंने तो हमें यही बोला है कि यहाँ की झुग्गियां नहीं टूटेगी। तो हमें उनसे ये उम्मीद है कि अगर उन्होंने ये चीजें बोली तो ये चीजें होंगी। ठीक है। लोगों का कहना है कि देखिए, जिस तरीके से नोटिस लगा है ना, ये महज एक डराने के लिए है, लेकिन इनको यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं अनिल शर्मा आर के पुरम से,
उनसे बहुत उम्मीदें हैं। कहना है कि हमने दरअसल जो वोट दिया था वो इसलिए नहीं दिया था कि हमारी झुग्गियों पर नजर गड़ा ली जाए, इसलिए दिया था कि हमारी झुग्गी पहले से और ज्यादा चमकदार हो जाए। लेकिन अब लोग से जानते हैं कि क्वार्टर निशाने पर है या गरीब निशाने पर है। आखिर निशाने पर कौन है, क्वार्टर या गरीब? ये तमाम लोग हैं। आप लोग कोई बात करना चाहता है, ये बताइए, गरीब निशाने पर है कि क्वार्टर निशाने पर है? मुझे नहीं पता। माता जी, गरीब को निशाना बनाया जा रहा है कि क्वार्टर को? गरीब को। गरीब को। क्वार्टर का अपना ले जा, हाँ क्वार्टर उठा लो। हम गरीब को हम झुग्गी का छोड़ दो, बिल्कुल हम इतने कहेंगे। बिल्कुल। हाँ तो जी हमारों को छोड़ दो, गरीब को और अपना क्वार्टर ले जाओ। हम तो ऐसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो ऐसे ही एक एक झोपड़ी है। कितने कितने साल से रह रही हैं? मैं तो बहुत पुरानी हूँ। सबसे पहले आप ही आई थी? हाँ, सबसे पहले मैं ही आई थी। किसी से भी पूछ लो, क्वार्टर से, मार्केट से, कहीं से भी पूछ लो। देखो, एक चीज मेरी नहीं समझ में आ रही, आप बहुत पुरानी, आप समझाओ इस बात को। हमें अनिल शर्मा पे विश्वास है, ठीक है, और उन्होंने बोला कुछ नहीं होने देंगे तो कुछ नहीं होगा। आप लोग हाथ जोड़ते हैं, आप लोग चले जाइए। ठीक है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे विधायक से उम्मीद है कि आपकी झुग्गियां हमको ये विधायक है कि हमको ऐसे डराने के लिए दिया है, हमको इधर बसाएगा, ठीक है, मैंने भगाएगा। क्वार्टर मतलब मुख्यमंत्री से भी अपील करते हैं कि आप जो क्वार्टर गिराते हैं गिरा दो, झुग्गियां मत छेड़ो। बस बस और क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे। ठीक है। देखिए, एक चीज समझिए, ये आप देख रहे हैं ना, ये क्वार्टर है, ये जो आप देख रहे हैं ये सरकारी क्वार्टर हैं जो सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाए गए थे। उससे हटकर एक आदर्श कॉलोनी है जिन पर नोटिस चस्पा किया गया है और ये कहा गया है कि दरअसल ये जो क्वार्टर हैं ये जर्जर हालात में हो चुके हैं, लिहाजा ये किसी भी वक्त गिर सकते हैं और इसलिए यहाँ की झुग्गियों को खाली कर दिया जाए। अब फिर यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, दरअसल इन लोगों का कहना है, यहाँ के लोगों का और यहाँ के जो नोटिस चस्पा करके गए थे, इन लोगों से भी बात करेंगे कि नोटिस चस्पा करते वक्त क्या कहा गया था, क्या इन लोगों से कोई बात की गई थी, क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर हम इसके अंदर रह रहे हैं, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर कुछ लोग रह रहे हैं, इनका कहना है कि आपको अगर झुग्गी तोड़नी ही है तो तोड़ दो, लेकिन उसके एवज में कोई आसपास की जगह हमें दे दीजिए, क्योंकि हमारे घर में मासूम बच्चे हैं। ये देखिए, ये जो बच्चे हैं ना, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और ये स्कूल जाते हैं। बाबू, स्कूल जाती हो? हाँ। क्या नाम है? राधिका। राधिका नाम है? हाँ। कौन सी स्कूल में जाती हो? सर्वोदय विद्यालय नंबर 3, आरकेपुरम सेक्टर 7। कौन सी क्लास में? 7th। कौन सा घर है आपका? अच्छा, इस घर में आप रहती हो? देखो, ये जो राधिका है ना, राधिका का घर ये वाला है और राधिका से जानते हैं, क्योंकि बड़ों से तो अक्सर हम बात करते हैं। राधिका, आओ ना इधर एक मिनट। आपको पता है कि आपका घर टूटने वाला है? हाँ। क्या बोल के गए हैं? कुछ बोल के गए हैं? 1 हफ्ते का टाइम दिया था खाली करने का। घर में कुछ बात होती है, मम्मी पापा कुछ बात करते हैं, क्या लगता है, डर लगता है घर वालों को कि अब कहाँ जाएंगे? मैं तो सो गई थी। हाँ। पढ़ाई कैसे करेंगे अब? अच्छा, जो ये जो नेता हैं, बाबू इधर बात करो, उधर छोड़ो, जो ये जो नेता हैं, इन नेताओं से क्या कहोगे कि घर तुम्हारा टूट जाए कि ना टूटे, कुछ कहना चाहती हो? नहीं टूटे, हम तो बहुत दिनों से रह रहे हैं यहाँ पर और अब ये लोग तोड़ रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे फिर? अच्छा, तो नेताओं से रिक्वेस्ट कर रही हो कि घर ना टूटे? हाँ। अच्छा, तो आप यहाँ अकेली रहती हो कि आपकी दोस्त भी है? हमारे दोस्त भी रहते हैं। ये भी हैं। देखो, ये राधिका है और राधिका की ये कौन है, आपकी बहन है? हाँ, मेरी बुआ की बेटी। अच्छा, आपका क्या नाम है? गुंजा। गुंजा, आप भी इसी घर में रहती हैं? हाँ जी। पता लगा कि मकान टूटने वाला है? हाँ। तो क्या कहोगी, कुछ कहोगी नेताओं से? हम तो यही कहेंगे कि हमारी मकान ना टूटे। अच्छा, तो यहाँ कुछ लोग हैं, देखिए ये अभी राधिका थी और गुंजा थी, इनका जो घर है ना वो ये है, और यहाँ के जो अधिकारी हैं जो नोटिस चस्पा करने आए थे, उनका कहना है कि ये जो सरकारी आवास है उसमें अनधिकृत तरीके से रह रहे हैं और मकान जो है वो जर्जर हो चुके हैं, इसलिए इनको तोड़ा जाएगा। और ऐसे में अब जो लोग यहाँ रहते हैं ना, उनके अंदर एक टेंशन बहुत ज्यादा है। उनका कहना है
कि हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे और हम ऐसे हालात में अपने बच्चों का दाखिला कहाँ कराएंगे, क्योंकि समय बीत चुका है और जिस वक्त दाखिले होने थे उस वक्त भी इस तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब बच्चे कहाँ जाएंगे, अब हम लोग कहाँ जाएंगे। देखिए ये स्थानीय लोग हैं, यहाँ रहते हैं, इन्हीं लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। मैडम यहीं रहती हैं? हाँ जी। क्या कहेंगी, नोटिस तो चस्पा हो गया, क्या लगता है, क्या उम्मीद है? अब उम्मीद अब जो करेंगे उम्मीद क्या रखे हैं। आप बड़ी उदास हो, अभी से ही टेंशन हो गई है? टेंशन का तो बात है। ऐसे है जहाँ जितना से लोटिस लगे ये कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, काम कहीं है नहीं जितने। हाँ बच्चन की पढ़ाई है, बच्चन को लेके कितने जाए, कहीं रह भी ना मिले, चौमासे का समय है। फिर क्या काम करती हैं आप? बिलदारी। अच्छा बेलदारी करती हैं, तो जैसे तैसे पैसे जोड़ती हैं, घर का खर्च चलता है। बच्चे हैंगे तो घर को, बच्चन का खर्चा चलाने, घर को भी खर्चा चलाने, सबका भी माँ बाप है, सास ससुर, तो सब कहाँ किराए से लेंगे, तो इतनी पूरी थोड़ी हो पाएगी। देखिए समस्या सिर्फ किराए की नहीं है, समस्या ये भी है, क्या ऐसा भी है कि अगर यहाँ से दूसरी जगह जाएंगे तो रोजगार का भी संकट आ जाएगा? हाँ हाँ जी, ये बात तो है बिल्कुल ठीक। कहाँ जाएंगे, यही है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, हम तो यही कर रहे हैं कि अभी ना रुक जाए, जहाँ तक है जहाँ तक, फिर तो जाना है ही सबको एकदम से। अभी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेंगे, इसके बाद में फिर देखेंगे। मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहती हो, सरकार से कुछ कहना चाहती हो? अब सरकार से यही कह रहा है कि अभी तो रह रहे, बच्चे पढ़ लिख लेंगे, फिर इसके बाद में देखेंगे। यही बोल रहा है कि अभी तो रहने के लिए मुझे यहीं रहने दो, अभी तो ये बोल चाहते हो, क्या बोलना चाहती है। बिल्कुल, लोगों का कहना है कि आप सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं, क्या अगर क्वार्टर गिराना चाहते हैं तो ऐसे में क्या करेंगे, आप बाहर की तरफ आदर्श कॉलोनी में शिफ्ट करना चाहते हैं? हाँ भैया, यही है कि थोड़ा बहुत आगे, जैसे क्वार्टर में खाली करना चाहती हैं तो थोड़ा यहाँ पन्नी डाल के झुग्गी में यहाँ रह लेंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं इसलिए। अच्छा, और क्या करना चाहती हैं। अच्छा, यानी कि अपने से ज्यादा टेंशन बच्चों की है। हाँ बच्चों की है, बच्चन के पीछे तो यहाँ डरे हैं, परदेश में। जी जी, जैसे बच्चन को तो जिंदगी का भविष्य बनाना ही है, माँ बाप कमा के बच्चन को तो जिंदगी का भविष्य बनाए, नहीं तो बाद में माँ बाप को बनी होगी कि बच्चन को कुछ बना ही नहीं है जिंदगी में। बस चलो हम तो मेहनत मजदूरी करके कमा के भाई जैसा तैसा कर रहे हैं, लेकिन बच्चन का भविष्य तो हम लोगों को बनाना ही है। ये है ना, हमारी तो जिंदगी चलो निकल गई है, बच्चन को तो भविष्य बनाना ही है। हाँ सब तो दुखी आया ना। अच्छा, आपको लगता है कि जो आपका जीवन बीता वो बीता, लेकिन बच्चों का जीवन ये पढ़ लिख, बच्चा लेके कहाँ जाएंगे, देखो इतना इतना बच्चा लेके कहाँ जाएंगे। कितने साल का है? 1 साल का होने वाला है, अभी साल भर भी नहीं हुआ है। अच्छा, अब बारिश में कहाँ लेके भटकेंगे इसको। क्या जिस तरीके से आप बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही हैं, क्या आपकी तो जैसे तैसे बीत गई, क्या बच्चों का भविष्य पे भी कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है? अगर झुग्गी टूट गई तो बच्चे की पढ़ाई भी छूट सकती है। यहाँ बगल में स्कूल है, इसलिए हम सोचते हैं बगल में जो नहीं ज्यादा पढ़े, 10 तक 12 तक तो पढ़ ले, उसके बाद तो अपना गाँव का धरा हुआ है। गाँव में तो घर द्वार तो सब है, वहाँ छोड़ छाड़ के बच्चे के पीछे यहाँ पर है। अब झुग्गी, इनका ये जो फ्लैट है, सरकारी क्वार्टर है, जो अब वैसे भी खंडहर ही है, आप लोग तो वैसे रह ही रहे हैं, आप जैसे देखते हैं हम लोग तो मेरा भी नजर है ना, तो अपना अपना जान के लिए सब बचा रहे ना, तो कहीं मिलेगा भैया तब तो, अभी कहाँ जाके भागेंगे तुरंत। अच्छा, मतलब आमदनी इतनी नहीं है कि किराए पे रह सके। आप काम करती हैं? वही जाते हैं। अच्छा, बेलदारी पे जाती हैं, तो मतलब बच्चों का भविष्य भी संकट में बना हुआ है। सरकार से कुछ कहना चाहती हैं? मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहती हैं? महिला है मुख्यमंत्री, उसको हम क्या बोलें, कुछ कहना तो बात नहीं करते हैं। जी ठीक है, देखिए ये जो तस्वीरें हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और ऐसे में इनका कहना है कि हम कहाँ जाएंगे इन बच्चों को लेकर। दरअसल इन लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ के जो नेताएं हैं उन पे भरोसा है, विधायकों पे भरोसा है, और जो स्थानीय विधायक हैं अनिल शर्मा, उन पर भी भरोसा है, और उम्मीद है कि वो इन आदर्श कॉलोनी को टूटने नहीं देगा। फिलहाल जो लोग क्वार्टर में रह रहे हैं वो कह रहे हैं हम ये क्वार्टर खाली कर देंगे और यहीं आसपास शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये तस्वीरें जो हैं ये आरकेपुरम सेक्टर 7 की हैं।
लोगों के अंदर बहुत चिंताएं हैं, लोग बहुत टेंशन में हैं, लोग रात रात भर सो नहीं रहे हैं और सिर्फ एक ही उम्मीद है कि किसी भी तरीके से ये झुग्गियां बच जाएं। क्यों? क्योंकि टेंशन इनको अब अपनी नहीं है, टेंशन इनको ये जो मासूम है गोद में खेल रहे हैं, ये जो बच्चे हैं जो आसपास स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी टेंशन ज्यादा है। और तमाम ये जो लोग हैं ये आदर्श कॉलोनी के लोग हैं, इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर नहीं, एक बार आप भी उस बच्चे से बात हो गई, बच्चे हमारी प्रॉब्लम, मैं उनका जो भी हूँ वो बच्चे से आप बात कीजिए, वो खुद बताएगा वो अपनी लाइफ। अब बच्चों से क्या बात करें? बाबू यहीं रहते हो? हाँ, यहीं पे रहता हूँ। क्या नाम है? विराट। कब से रह रहे हो? यही 3-4 साल से। अच्छा, तो झुग्गी टूटने वाली पता चला? हाँ, अगर झुग्गी टूट जाएगी तो हम रहेंगे कहाँ? अच्छा। स्कूल है और कहाँ पे जाएंगे? डर लग रहा है? हाँ। सरकार से कुछ कहना चाहते हो? हाँ, ये झुग्गी ना तोड़े। ये देखिए, ये वो बच्चे हैं जो आसपास स्कूल जा रहे हो? हाँ, स्कूल से आ गया। अच्छा, स्कूल से आ गए। हाँ। तो गली में लोगों की बात होती है आपस में कि अब टूटने वाली है, नहीं टूटने वाली? हाँ, होती है, अच्छा, बहुत होती हैं बातें। लोग टेंशन में है आसपास के? हाँ, सभी टेंशन में हैं। ठीक है। देखिए, ये यहाँ के स्थानीय हैं और ये बच्चे हैं जो अपनी स्कूलिंग कर रहे हैं। कौन सी क्लास में बाबू? 7th में। इनका कहना है कि अगर ये झुग्गियां टूट जाएंगी तो हमारी पढ़ाई, हमारा भविष्य अधर में चला जाएगा। और अधर में जाने का मतलब है कि जो हमारे माता पिता हमारे लिए कर रहे हैं वो भले ही कुछ ना कर पाए हों, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें। और अगर हम करने के लिए तैयार हैं तो ऐसे में ये इतनी बड़ा जो संकट है, जो मुसीबत के आसमान है, वो इन पर टूटने को तैयार है। अब सर से बात करेंगे। सर यही रहते हैं आदर्श कॉलोनी? यस सर। कितने साल से? 10 साल हो गए सर। पहले मैं किराए में रहता था जी, जगह था तो बना लिया। अब तो अवैध हो गए आप। अवैध किस वजह से हो गए? हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, जो हमारा MLA है यहाँ का स्थानीय अनिल बाबू हैं, अनिल शर्मा जी हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वोट लेने वक्त मुझे अवैध नहीं किए थे। आपने उस वक्त आया था, मनोज बाबू आप वोट कीजिए, मुझे बीजेपी को वोट कीजिए, डबल इंजन की सरकार चलेगी और आपकी तरक्की होगी, जहां झुकी वहीं मकान मिलेगा। अभी अनिल शर्मा जी से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और उनका सहयोगी नेगी जी जो आए हुए थे, मैं उनसे भी सहयोग, मतलब जो लोकल नेता हैं वो, हम उनका अनादर नहीं कर रहे हैं, हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप सर तो आए थे हमको भरोसा देके, और मैंने भरोसा किया आप पर, आपको वोट किया, अभी आप क्या कर रहे हैं? हमको नोटिस सट गया, हमारी झुग्गी टूट रही है, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? हम अगर उतनी सुखी संपन्न होते हैं तो हम दिल्ली नहीं ना आते हैं, बिल्कुल हम बिहार में ही रहते हैं ना। अगर मुझे वही कुछ करना होता जो बिहार में होता है तो मैं दिल्ली क्यों शरीफ बन के आता, शराफत से कमाता, अपने बच्चे को परवरिश करता। आज मेरे लिए यही मुसीबत है कि अगर मेरा झुग्गी टूट जाएगा तो मैं बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगा, फैमिली को लेके कहाँ जाऊंगा? और अगर मेरा फैमिली भटक गया, मेरा बच्चे भटक गया, भविष्य उसका खराब हो गया। देखिए कुछ कह रहे हैं, देखिए। हाँ, कभी दिल किसी से लगा कर भी दे। तो ये जो आप गाना गा रहे हैं, ये झुग्गी टूटने की खुशी में कि गम में? खुशी में भाई यार। अच्छा, खुशी में। शर्मा क्या है वो, मोदी क्या है वो? अच्छा, चोर चमार आदमी है। नहीं, देखिए आप शब्दों की नहीं, मैं मुंह पे बोलूंगा भाई जी। मैंने इनको वोट दिया जी, इन हरामी ने झुग्गी तोड़ दी भाई। अभी कहाँ टूटी? अभी तो नोटिस चिपका है। अरे दुनिया की झुग्गी टूट, देखा क्या है? अच्छा, देखा ना क्या अपना अक्षर देखा? देखा पढ़ाई होती ना, पढ़ाई लिखी होती तो अपने वेग को देखती है, कलम को देखती है। हम कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं उनको, मनोज जो रेखा देखती है अपने कलम को देखती है, बोल रहे हैं उनको। मैं पढ़ा लिखा हूँ। हम अनिल शर्मा जी को ही बोल रहे हैं, देखेंगे वाइट मेरा। लेकिन आप तो कह रहे हो जो ये कि गलत है भाई, गलत है, बहुत गलत है। मैंने जब वोट दे दिया इसको तो इसको शांति नहीं ना, अब कहा 27 में मरेगा वो, कफन लेके हम जाएंगे वहां पर। वोट दिया था आपने अनिल शर्मा को? अनिल शर्मा को वोट दिया था? जब मरेंगे हम बासी छोड़ के आएंगे, इसकी सांस निकलने नहीं दूंगा।
मैं उत्तराखंड से हूँ, पुष्कर धामी मेरा गांव का है। योगी मेरा साला, में क्या बोलूं भाई तेरे को। उत्तराखंड से यहाँ काबल लेने जाते हैं पापी, वहां जाते हैं, यहाँ बरसात हो जाती है, यहाँ नाले में घुस जाते हैं। फिर लेकिन ये लोग तो कहते हैं आप लोग अवैध हैं, आप गलत तरीके। ये खुद ही मुसलमान बहन का भंगी के चौथे आदमी है। ना गाली मत दीजिए, गाली के बिना गाली नहीं मैं दूंगा गाली इनको। मेरा है सुपर फास्ट, मैंने दिल्ली नौकरी करी है, दिल्ली जल बोर्ड में नौकरी की भाई। मैं अच्छे को जानता हूँ, अच्छे को मारता भी हूँ। इन्होंने गरीबों को ना कान पकड़े, अमीरी को कान पकड़ते साल उनके चूतड़ धोने के जाते। ये तो कहते हैं कि हम गरीबों के साथ। गलत है, ये बहुत गलत है आदमी। इनको ना गलत बोलते हैं हम, गरीबों के साथ नहीं है। अरे पानी तोड़ देते हैं, जब मौका मिलता है ना इनको वोट दो तो पानी पहले छोड़ देते हैं। इन्होंने पानी छोड़ दिया हमारा पहले। लेकिन गाना बहुत बढ़िया गाते हैं, एक बार गाना गा के बताओ ना इन लोगों को। तुम्हें दिल लगी भूल जाने पड़ेगी। कर क्या रहे हैं मोदी जी, सोए हुए हैं। हम बिहार की, सुन लीजिए, आई एम बिहारी। मैं इनसे ये निवेदन कर रहा हूँ बिहार के लीडर से, चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो या तेजस्वी जी हो। नीतीश जी तो बीजेपी तो मैं वही तो कह रहा हूँ उनको कि आपको लगता है कि बिहारी को उजाड़ देगा दिल्ली, और दिल्ली वोट कर देगा आपको, बिहारी वोट कर देगा आपको। बिहार में चुनाव है तो बिहारियों को बहिष्कार करना चाहिए भाजपा का। तुरंत होगा बहिष्कार। और हमरे जैसा आदमी जब भटक के जाएगा वहां, यहाँ से उजड़ के जाएगा, तो आक्रोश कहाँ जाएगा। ये चीज शायद मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है। रेखा देवी कुछ नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, समझे, ये केंद्र शासित राज्य है। यहाँ एलजी का चलता है, यहाँ सेंट्रल का चलता है, और सेंट्रल में बीजेपी है। बीजेपी से इतने को निवेदन कर रहा हूँ, अभी बोल दीजिए, इन्हीं को बोलने दीजिए। नहीं, हम आपको जरूरत नहीं है बोलने का यहाँ पे कुछ नहीं। वो कुछ कह नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि हमें स्थानीय सरकार से नेता के बारे में कोई बुराई नहीं, तो नेता के बारे में कह भी नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं हमें उम्मीद है। अनिल शर्मा के बारे में कोई बुराई नहीं, वो तो बुराई कर ही नहीं रहे हैं। नहीं तो उनको अनिल शर्मा है तो तुम्हारा घर उजाड़ रहा है वो। नोटिस कैसे साट दिया? आप 1 मिनट रुकोगे? नोटिस कैसे साटा? निकलो यहाँ से, आप उधर। आप हमको यहाँ से भगा नहीं सकते हो, हमको सरकार नहीं भगा सकती, आप भगा दोगे। जी, अनिल शर्मा जी की तरफ से नोटिस नहीं आया ये, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस। आप भी आदर्श कॉलोनी में रहते? जी, मैं भी यही रहती हूँ। क्या बोल से बढ़ के है अनिल शर्मा? वो गवर्नमेंट में ही है। अनिल शर्मा कानून से बढ़ के है। अनिल शर्मा एक एमएलए है। एमएलए का क्या काम होता है और बताएंगे आप? देखिए ये तस्वीर देखिए, ये स्थानीय आदर्श कॉलोनी के झुग्गी वाले हैं। इनका कहना है कि ये नोटिस हो सकता है गलती से चस्पा हो गया हो। इनको स्थानीय विधायक पर, अनिल शर्मा पर पूरी उम्मीद है, और इसके साथ ही साथ इनको सरकार से भी पूरी उम्मीद है। इनका कहना है कि विधायक जी जो हैं वो ये झुग्गियां नहीं टूटने देंगे, और उसको लेकर ये लगातार उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या कहेंगे कि जिस तरीके से नोटिस? हम लोग को अनिल शर्मा ने बोला है कि अपनी पुरानी प्रूफ लेकर मेरे पास अच्छा जमा कर दो, वो बचाएगा। हम बचाऊंगे। विधायक जी पे उम्मीद है? उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। अच्छा, तो जब ये नोटिस चस्पा हुआ तो आप लोग विधायक जी के पास सब गए थे क्या? हाँ, गए थे। तो वो बोला कि आप लोग को डरने की कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर है, आप लोग नहीं फिक्र रहो, कोई ये नहीं होगा। तो आप लोगों को तो अवैध भी कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि अवैध लोग हैं, गलत तरीके से आ गए, अनाधिकृत कर दिया। क्या लगता है कि आप लोग? नहीं, ये तो बोला, मगर वो हम सपोर्ट दिया है। अनिल शर्मा ने हमें सपोर्ट दिया है कि आप लोग यहाँ पर रहो, इसकी टेंशन आप लोग नहीं लो, आप लोग जैसे रह रहे हो वैसे रहो। क्या लगता है विधायक जी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे सर जी, हमें उनसे पूरी उम्मीद है, और वो उतरेंगे, और वो हमारे लिए आएंगे भी। ये जो पूरा इलाका है, ये झुग्गियों का इलाका है। देखिए हर मकान पर नोटिस चस्पा किया गया है। देख सकते हैं आप, ये हर मकानों पर एक एक मकानों को चिन्हित करके नोटिस चस्पा किया गया है। ये देखिए, ये झुग्गी का पूरा इलाका है, आदर्श कॉलोनी है, और तमाम वो लोग इनमें लोग रहते हैं, जैसे तैसे मजदूरी करते हैं और अपना घर चलाते हैं। और अब ये कहा गया है कि ये जो जमीन पे आप ये रह रहे हैं,
ये अनाधिकृत तरीके से रह रहे हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं। सरकारी जमीन है और यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर क्वार्टर का दोबारा रिनोवेशन कराया जाएगा, लिहाजा ये जो झुग्गियां हैं उसको खाली कर दिया जाए। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।